हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी ट्विन फ्लेम जर्नी की। जो भी इस जर्नी में हैं वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे होंगे, खुद पे काम कर रहे होंगे। कल फुल मून था और कल उनकी एनर्जी अलग रही होगी अगर उन्होंने खुद पे काम किया होगा, क्योंकि जो लोग खुद पे काम नहीं कर रहे होते हैं उनको ये एनर्जी बहुत ट्रिगर करती है। जिन्होंने नहीं किया होगा उनके मूड स्विंग हुए होंगे, बहुत से लोग रोए भी होंगे, बहुत से परेशान हुए होंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मून होता है। बेवर फुल मून कहा जाता है यह। तो ऐसे में बहुत से लोगों को ट्रिगर हुआ होगा, क्योंकि अभी वो अच्छे से बैलेंसिंग एनर्जी में नहीं आए होंगे, या हो सकता है अभी भी अपनी जो जर्नी है उसमें वो कहना चाहिए कंफ्यूज़न में है। बहुत क्या कहते हैं, उन्हें अभी क्लैरिटी नहीं मिली हुई है, तो ये दिक्कत आती है। लेकिन जो लोग क्लियर हो जाते हैं और ख़ुद पर काम करके आगे बढ़ते रहते हैं, उन्हें ये पता होता है कि भाई आखिर कुछ भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, पूरी तरह अलग हो जाए, सब कुछ अलग हो जाए, लेकिन काउंटर पार्ट है, उसे तो मिलना ही है। तो फिर एनर्जी डाउन रखने से बेटर है कि एनर्जी हाई रखी जाए। और ऐसा नहीं है कि जो लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं वो भी ट्रिगर नहीं होते हैं, कुछ हद तक होते हैं। कुछ सीने में भारीपन सा महसूस होता है उन्हें, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी रहे होंगे कल जिनकी एनर्जी हाई रही होगी, बहुत अच्छी हो, बहुत खुश, बेवजह खुश होंगे। उन्हें पता ही नहीं होगा कि आखिर वो खुश क्यों है, लेकिन अंदर से उन्हें एक खुशी महसूस हुई होगी। इसका कारण क्या होता है कि इसका कारण होता है कि आपका जो काउंटर पार्ट है कल उसकी एनर्जी डिफरेंट रही होगी। कल उसको अपनी इस एनर्जी को लेकर के चिंता रही होगी, या फिर कहना चाहिए कि उसे कुछ अलग महसूस हुआ होगा कि आखिर उसे उसके मूड में इतने चेंज क्यों आ रहे हैं, क्यों आपकी बार बार याद आ रही है, क्यों उसकी सोल आपकी तरफ खिंच रही है, वो तलाश रहा होगा। तो ये एक सिचुएशन होती है जब आपकी एनर्जी हाई हो जाती है। तो आपको अपनी जो जर्नी पर काम करना है वो खुद को फोकस करके ही करना है। मैंने लास्ट संदेश में भी पिछली बार जो संदेश दिया था, यदि आपने देखा होगा तो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपको खुद पर फोकस करके काम करना है। खुद से बात कीजिए, खुद पर ध्यान दीजिए, उससे आपके जो दूसरे लाइफ की जो दूसरी चीज़ें हैं उनमें भी बैलेंस आएगा। क्योंकि आपने केवल और केवल इस पे काम नहीं करना है, आपने अपनी लाइफ की दूसरी चीज़ों पे भी काम करना है, उन चीज़ों को भी देखना है। ये भी आप ये समझ लीजिए कि ये सोल जर्नी भी आपकी लाइफ का एक हिस्सा है, और वो सारे हिस्से तो हैं ही हैं, वो भी हैं और ये भी हैं। आप किसी एक को अगर आगे कर देते हैं तो दूसरी चीज़ें आपकी पीछे छूट जाती हैं। आपको बैलेंस बना के चलना है हर चीज़ में। बैलेंस का मतलब होता क्या है? बैलेंस का मतलब क्या? आप खुश हैं, आप काम कर रहे हैं, आप हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, ये होता है? नहीं। बैलेंस का मतलब होता है कि हर चीज़ बराबर में लेकर के चलो। अगर तराजू का एक ही पलड़ा भारी होगा तो बैलेंस कैसे होगा? उसे बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ वेट रखना पड़ेगा ना। तो वही चीज़ आपको समझनी है। बैलेंस का मतलब है कि आपके लाइफ के सारे हिस्से बैलेंस हों, आप सब जगह पे काम कर रहे हैं। केवल आप लोगों को, अगर आप ये करते हैं कि काम सब कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए खुश हैं, तो वो दिखावा है, मतलब आपकी जर्नी आगे नहीं बढ़ रही है। आपको अपने अंदर से खुश होना है, आप अंदर से अपने आप पर फोकस्ड है, वो चीज़ ज़रूरी है। तो आपको खुद को भी बिल्कुल बैलेंस बनाना, मेंटेन करना है, खुद पर भी काम करना है, और केवल बाहरी शरीर पर काम नहीं करना है, अंतर की आत्मा पर काम करना है। जब आप अंदर की सोल पर काम करने लग जाएंगे तब आपकी जो अनुभूतियाँ होंगी वो बहुत अलग होंगी, तब आप कुछ और महसूस करेंगे, और तब आपको पता चलेगा कि आज तक तो आपने कुछ किया ही नहीं था, काम तो अब आपने शुरू किया है। तो ये चीज़ होती है। दूसरा, आपकी जो लाइफ की दूसरी चीज़ें हैं, आपका घर है, आपके परिवार है,
आपके आसपास के लोग हैं, जिन लोगों से आप जुड़े हुए हो, वो सब उसके साथ आते हैं। सबके साथ एक बैलेंस बनाना है। हर चीज़ आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बेहतरी के साथ कर रहे हैं। आप खाना बना रहे हैं, मान लिया आप खाना बना रहे हैं, बहुत मन लगा के बना रहे हैं, बड़े चाव से बना रहे हैं, बहुत स्वादिष्ट बना रहे हैं, तो वो आपने उस काम को बहुत अच्छा किया। आप अपने परिवार को देख रहे हैं, परिवार को संभाल रहे हैं, आपने वो बहुत अच्छे से किया, सब में आपकी वजह से खुशी आ रही है, वो बैलेंस है। आप कोई काम करते हैं, वो काम आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, उस काम में आप नया क्या कर सकते हैं, क्या क्रिएटिविटी ला सकते हैं, कैसे क्या नया हो सकता है, वो कर रहे हैं, वो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे आपने बैलेंस बनाना है, हर जगह पे बैलेंस बनाना है, तब आप सही तरीके से आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात क्या होती है, दूसरा जो ये बैलेंस की बात है, मेन बिंदु में जो मैं लेकर के आ जा रही थी वो ये था कि आप अब जो आपका प्रेम का स्तर होगा, जब आप पूरी तरह से बैलेंस होकर आगे चलते हैं, तो वो जो होगा वो कुछ और ही होगा। यहाँ पर स्थिति ये होती है कि ना तो खूबियों की चाह होती है, ना कमियों की परवाह होती है। ठीक है, ना अपने खूबियाँ देखने, ना अपने कमियाँ देखनी है। जब आप इस स्तर पे पहुँचेंगे तो आप ब्लेम नहीं करेंगे कि हाँ इसने मेरे साथ ये किया, वो किया, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वो सब कुछ चला गया है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। या आप ये तारीफ़ नहीं करेंगे कि हाँ इसमें तो ये खूबियाँ हैं, इसमें ये कमियाँ हैं, उसमें ये अच्छा था, इसमें ये कम है। ये नहीं, ये भी आपके दिमाग से हट जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें अब सब नेगलेक्टेड हो गई। ये केवल हमारी फिज़िकल बॉडी से जुड़ी हुई हैं, सोल से नहीं जुड़ी हुई हैं। सोल तो रूप रंग गुण शब्दहीन है ना, तो आप उस तरफ जाएंगे, उस चीज़ में देखेंगे। जब आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं, मतलब ये है कि ना आपको खोने का डर रह जाएगा और ना ही पाने की परवाह रह जाएगी। वहाँ पर आप जा कर के अपनी वास्तविक जर्नी में एंटर हो जाएंगे। आप तो अभी तक लगता है ना कि हाँ हम ये कर रहे हैं, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ओ हम रो रहे हैं, हम तकलीफ़ हो रही है, हम भूल नहीं पा रहे, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं। ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ही कुछ और है। वो तो उसका स्तर जब बढ़ते चले जाएगा, वास्तव में वहाँ जा कर के आपका चुनाव है। आपको अगर कोई कहता है कि हाँ आप यहाँ इस जर्नी में हैं, तो मतलब वो आपका चुनाव हुआ है, आप चुने हुए हैं। लेकिन आप जो जर्नी में एंटर हो रहे हैं उसका स्तर बहुत ऊपर होगा। यहाँ पर आप सिर्फ एक ये चीज़ सोच करके, बहुत से लोगों के साथ ये होता है, बहुत से लोग को गलत गाइडेंस मिल जाती है, वो नहीं होते जर्नी में। उन्होंने कोई वीडियो देखा या कोई वो देखा और उन्हें लगा कि हाँ हम इस जर्नी में हैं, केवल उन्हें लगा कि हाँ हमारा इतना खिंचाव हो रहा है। शुरुआत में हर रिलेशन में खिंचाव होता है, हर रिलेशन बहुत जो इंटेंस होता है वो छूटता है, तो उसमें खिंचाव होता है, लेकिन वो कुछ 2-4 महीने के बाद अपने आप ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो शुरुआती आकर्षण है। लेकिन जो नहीं जा रहा, सालों तक नहीं जा रहा है, और उसके साथ फिर जो दूसरी सिचुएशंस मैच होती हैं, केवल सालों तक नहीं भूलना, कोई लोग नहीं भूल पाते हैं, ये भी होता है, इस चीज़ को भी समझना चाहिए। तो उसके बाद जा कर के वो कहीं फिर वो शुरू होती है अच्छे तरीके से, मतलब कि वो जो फेज़ है वहाँ वहाँ आप जब उस स्तर पर पहुँच गए और दूसरी सोल पर काम, मतलब जो काउंटर पार्ट है उस पर काम शुरू हो गया, वो भी काम कर रहे हैं, उनको भी महसूस होने लगा, तब जा कर के वो एक सिचुएशन के बाद वहाँ पर आकर के मिलती है। तो इस चीज़ को समझना होता है कि आप हर चीज़ को बैलेंस बना करके एक बस धीमे धीमे, जैसे कछुआ चलता है वैसे बढ़ते रहिए, पर रुकिए नहीं। वो रुकता नहीं है, खरगोश बहुत तेज़ी से भागता है ना, लेकिन वो रुक जाता है कि हाँ अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन कछुआ कुछ नहीं करता, वो बस चलते रहता है, रुकता ही नहीं है। वही चीज़ आपने करनी है, चलते रहना है, चलते रहना है, रुकता नहीं, रुकना नहीं है। कभी रुकता भी है ना कछुआ, तो अपने खोल के अंदर अपने ध्यान में वो हो जाता है। वही चीज़ कि आप कहीं पर अगर रुक रहे हैं तो वहाँ पर भी आप अपने इंटरनली उस पर काम कर रहे हैं। तो आप चलते रहिए, धीरे धीरे चलिए, चलते रहिए, चलते रहिए, मंजिल ज़रूर एक दिन आपके पास आएगी। यदि आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अंत में जो अब पॉजिटिविटी आपके पास आई है उसे ज़रूर अपने लाइफ में बुलाइए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे।